तक कुछ फाइनल ना हो जाए तब तक हम लोग पॉसिबिलिटी पे बात ना करें, है ना। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी डिटेल में देख लिया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा ग्रुप क्या है, निट्रो न्यूक्लियोफाइल है ना। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। और आप लोग को ये भी पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इस इलेक्ट्रोफाइल के क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को केवल एंड केवल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगा फिर, एबिलिटी ऑफ ए रिएजेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखना, एबिलिटी ऑफ ए रिएजेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या बात करता है, एबिलिटी का बात करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं, कितना इसका एबिलिटी है, फास्ट है, स्लो है, नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तीन टाइप का था ना हमारा, पॉजिटिव था, न्यूट्रल था, है ना, और एक ऐसा था जिसको नहीं चाहिए, तुम दे रहे हो तभी हम लेंगे, है ना। पॉजिटिव वाले क्या थे, ज्यादा फास्ट थे, उनको जल्दी से रिक्वायरमेंट थी क्या, इलेक्ट्रॉन की। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी टेंडेंसी कितना फास्ट है कि हमें चाहिए चाहिए जल्दी चाहिए, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कितना आपका एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को देना, लोन पेयर को कितना फास्ट दे रहे हो। ठीक है, तो क्या बात करता है, एबिलिटी ऑफ रिएजेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या एबिलिटी ऑफ रिएजेंट टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक साइट। जैसे याद है मैंने डेल्टा पॉजिटिव बनाया था, याद आया सबको, मैंने आप लोग के एग्जांपल में याद है मैंने डेल्टा पॉजिटिव यहाँ बनाया था, बोलो हाँ या ना। ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा ये नेगेटिव हो रहा था, तो ये डेल्टा पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। यहाँ पे कमी है, तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना हमारा कहीं से भी, ये यहीं पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट हो रहा है, ये कार्बन क्या हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है ना। समझ गए आप लोग, आगे आएगा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, अल्को कीटोन में आएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो हायर हायर द एबिलिटी, स्ट्रॉन्गर वुड बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। जितना ज्यादा उसका एबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन देने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, फास्ट है उसका। ठीक है, अगर आपके पास एग्जांपल है, सबको दिख रहा है एग्जांपल फर्स्ट। अब आप लोग ये बताओ, कौन सा मॉलिक्यूल जो है जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा है ऐसा, वन और टू में से ऐसा कौन है जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट देगा, ऑक्सीजन देगा या नाइट्रोजन देगा, कौन है ऐसा जो अपनी इलेक्ट्रॉन देगा, सोचो एंड आंसर करो। आपको कौन लग रहा है कि कौन सा है ऐसा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जुबिया, नहीं, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैंने देखा चैट, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग माइंड से फ्री हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी देखा। ठीक है, आप लोग का चैट ओके सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पार्थ, इफ्रा, जुबिया, प्रिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। चिल, ठीक है। ओ, अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्या है, जल्दी डोनेट करेंगे, आप ये बोलना चाह रहे हो, है ना। आप ये बोलना चाह रहे हो कि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वही डोनेट करेगा, आप यही सोच रहे होगे माइंड में, बट ऐसा नहीं है। क्यों, आपको पता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ग्रेट। ट्विस्ट है ना, कौन सा है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, बोलो कौन है मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सर ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन का ज्यादा है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, अगर कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा जल्दी,
नहीं ना। अगर आप कंपेयर करोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, फास्ट देगा। क्यों देगा, इसके पीछे रीजन ये है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, उसका टेंडेंसी क्या है। हमें चेक करना होगा कि जो एटम है यहाँ पे, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, अट्रैक्ट करना अपने तरफ। तो इसलिए अगर आप कभी भी कंपेयर करोगे इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे। कब, जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो, ध्यान रखना। जब आप पीरियड में मूव करोगे तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करते हैं एटम का। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा NH3। रीजन लिखो। ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है, वन का। समझ गए आप लोग। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, टू इज मोर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। समझ गए आप लोग। यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बताओ। यस, हाँ, ग्रेट। हमेशा केमिस्ट्री में मोस्टली मोस्टली आप लोग ध्यान रखना एक पॉइंट, अलोंग द पीरियड हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। डाउन द ग्रुप हमेशा हम लोग साइज चेक करते हैं, हमेशा। ध्यान रखना। ठीक है, मोस्टली हम लोग का यही कॉन्सेप्ट होता है चेक करने का। फाइन। अब बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, है ना। सिमिलरली, अब आप लोग ये बताओ, एग्जाम्पल टू, वन और टू में से सबसे ज्यादा कौन है न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, बोलो। वन है या टू है, वन या टू, गिव मी योर आंसर, वन या टू। टू, टू, सभी लोग टू, वन, वाह ग्रेट। जुबिया का आंसर सही है, वन। क्यों, अब आप लोग यहाँ पे ये चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं हम लोग। सेम एटम है ना। और न्यूट्रल से, और किसी पे चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज, और कोई न्यूट्रल हो, सेम डोनर्स हो, तो नेगेटिव वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज वाले स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों में क्या है, यहाँ पे तो लोन पेयर है, और यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी टेंडेंसी हमेशा ज्यादा होगी। ये हमेशा अनस्टेबल होगा किससे, H2O से। H2O तो न्यूट्रल है ना। अगर आप लोग स्टेबिलिटी कंपेयर भी करोगे तो H2O क्या होता है, कुछ तो स्टेबल होगा ना OH माइनस से। OH माइनस की टेंडेंसी क्या होगी, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी दे, फास्ट दे, जल्दी से बॉन्ड बना ले हाइड्रोजन के साथ कि H2O बन जाए। ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन इज ग्रेटर देन टू, ड्यू टू, रीजन बोलो। रीजन क्या लग रहा है आप लोग को, ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज, है ना। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेंगी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेगेटिवली चार्ज, है ना। है ना, हमेशा नेगेटिव चार्ज जो है ना, न्यूट्रल वाले से हमेशा स्ट्रांग रहेगा न्यूक्लियोफाइल, हमेशा। सेकेंड में आ जाओ। फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में ये बताओ, वन या टू, वन या टू, सभी लोग आंसर करें, भूले। क्या लग रहा है आप लोग को, वन है या टू है। हो गया आप लोग का।
अच्छा, ये नेगेटिव वाला बोल रहे हो, प्रिया? बोलो। आंसर बताओ, क्या है आप लोग का आंसर? एग्जाम्पल नंबर 3 1 होगा या 2 होगा? 1 समझ गए ना? सेम है ना? मॉलिक्यूल तो सेम ही लग रहा है ना यहाँ पे, डोनर देखो, सल्फर का। इसलिए यहाँ पे हमेशा ये होगा, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन 2। रीजन समझ गए? इसमें आओ, यहाँ पे 1 या 2। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या? आंसर बताना सभी लोग, एवरीवन। 1 ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, या सेकेंड 1 या 2? जल्दी जल्दी, कम ऑन। सर 1, यस। यस, 1 इज ग्रेटर देन 2 हमेशा। क्यों? क्योंकि हम लोग चार्ज और न्यूट्रल के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा चार्ज वाले ज्यादा हो जाते हैं, है ना? अब इसमें आ जाओ, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ 1 2 3 4 में। यस, सबका सही है, सुप्रिया, प्रिया, साक्षी, जुबिया, पार्थ, सबका सही है ना? इसमें बताओ आप लोग, कौन सा ऑर्डर बताना है, कौन सा ज्यादा है? 1 2 3 4 में से कौन सा ज्यादा मोर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा? 4 3 2 1, वाह क्या बात है पार्थ, पार्थ का आंसर सही है। क्यों पार्थ, ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बताया था? 4 होगा, देन 3, देन 2, देन 1। क्यों हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे रीजन है, ड्यू टू साइज, साइज के चलते। और आगे और डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, और डिटेल में आएगा अभी कि ऐसा क्यों, ऐसा हुआ कि फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, अगर आप कंपेयर करोगे, फ्लोरीन क्या है, छोटा है। छोटे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा ना एक जगह, तो उसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। फिर भी फ्लोरीन जो है वीक क्यों है? अगर आप आयोडीन से कंपेयर करोगे, आयोडीन तो बड़ा साइज है, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डिस्पर्स है, फैले हुए हैं इलेक्ट्रॉन। फिर भी आयोडीन स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया वाटर में? हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आएगा एक, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सॉल्वेशन। यहाँ पे सॉल्वेशन हो जाता है, सॉल्वेशन के चलते जो जिसका साइज छोटा है, उससे वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से घेर लेंगे ना चारों तरफ से पूरा। क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? मान लो ये फ्लोरीन है हमारा, छोटा सा है ना, और वाटर मॉलिक्यूल पूरा घेर लिए इसको, सॉल्वेशन हो गया, इसका हाइड्रेशन बोल दो, है ना? पूरा वाटर का पॉजिटिव पार्ट पूरा फ्लोरीन को घेर लिया ऐसे, समझ रहे हो आप? तो क्या फ्लोरीन जो है डोनेट कर पाएगा? इजीली नहीं ना। और वही समझो आयोडीन है इतना, है ना? आयोडीन कम कंपेयर कर लो, साइज बड़ा है आयोडीन का, ऐसे समझो, है ना? तो आयोडीन को घेरने में वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से नहीं कवर कर पाएगा, सॉल्वेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर आप कंपेयर करोगे फ्लोरीन से। इसलिए आयोडीन का क्या है, आयोडीन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, या बोल सकते हो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट इजिली कर देगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है सोल्वेशन। क्या हो रहा था यहाँ पे? सोल्वेशन होता है साइज के चलते। मान लो ये फ्लोरीन है हमारा, है ना? और वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर के पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है ना? तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये इसे घेर घेर लिया। फिर यहाँ पे भी आ गया वाटर मॉलिक्यूल, इसने घेर लिया, ये इसे यहाँ घेर लिया, पूरा ये कवर कर लेंगे इसको, फ्लोरीन को चारों तरफ से। ठीक है। अब ये बताओ, क्या फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसके फ्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा अब? क्योंकि वाटर जो है फ्लोरीन को चारों तरफ से घेर चुके हैं। क्या ये अपना लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे पाएगा फ्लोरीन? नहीं, इतना इजीली नहीं दे पाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे किससे, आयोडीन से, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी सॉल्वेशन होगा, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल जो है आयोडीन को घेरेंगे, बट फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम कवर अप हो पाएगा ये। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है।
यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, है ना। ये भी घेर रहे हैं इसको चारों तरफ से, लेकिन पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्वेशन नहीं हो पाता है आयोडीन के केस में। होगा लेकिन माइनर होगा, थोड़ा सा होगा। तो ये इजीली डोनेट कर पाता है अपना, है ना। अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आयोडीन जो है हमारा इजीली डोनेट कर लेता है, इसलिए आयोडीन क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हाँ, कोई फोर्स हाँ यहाँ पे सॉल्वेशन होता है ना। फोर्स फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। फोर्स का जो बात कर रहे हो ना आप जो भैया, वो भी आएगा। एप्रोटिक में फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन लगता है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो सॉल्वेशन हो रहा है, ठीक है। फोर्स कहाँ लगेगा, समझ गए आप लोग। फोर्स आगे आएगा, है ना। सॉल्वेशन के चलते रीजन क्या है, साइज बड़ा है। बड़ा साइज रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा ना उसको। मान लो छोटा साइज है तो पूरा घेर लिए उसको, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से दे पाएगा वो अपना, है ना। यही रीजन है, छोटा बच्चा, हाँ यस। ठीक है, और किसी को डाउट है। यस। हम्म। एग्जाम्पल नंबर 6 में कौन सा होगा, 1 या 2? 1 या 2, बोलो। एग्जाम्पल नंबर 6 में कौन सा होगा, 1 या 2? वाह क्या बात है अंजलि, करेक्ट। क्यों, ये तो साइज हो रहा है, D2 साइज बस। यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, साइज बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। फाइन, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे बताओ, ये इसका आंसर दो आप लोग, देखते हैं कौन दे रहा है इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है। A1 और 2 में से सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? क्या बात है जुबिया, वाह। क्या बात, अब बताओ आप लोग को तो ऑर्गेनिक आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर देना मतलब यू आर ए प्रो, आप लोग प्रो हो चुके हो ऑर्गेनिक में। इसका आंसर अच्छे अच्छे लोग नहीं दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक आ चुका है। अब बताओ, जो भी आप बोल रहे थे ऑर्गेनिक नहीं आता सर, आपको तो आ रहा है ना। इसके पीछे सेम है। सेम क्या है, सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट होता है क्या। देखो, अब तो पहले क्या था, पहले अगर आप कंपेयर करो फर्स्ट वाला में, फर्स्ट वाले के पास केवल एक ही क्या है हमारा NH3 है ना। यहाँ पे क्या है, दो दो डोनर साइट है, कितने हैं, दो, दो दो डोनर साइट हैं, है ना। यस, दो दो डोनर साइट है, समझ रहे हो। वहां पे 2 में क्या है, दो डोनर साइट है, और यहाँ पे सिंगल है। अब बताओ, आप लोग घर में हो, है ना। आप हो और आपका कोई फ्रेंड है पास में, उसका घर है, ठीक है। मान लो कि दो दो लोग ना आपके घर में घुस गए। सिंगल हो आप घर में क्या अकेले हो, और दो लोग आपके घुस गए यहाँ पे, है ना। घर में घुस के चोरी करने लगे, चोर है मान लो, है ना। घर में घुस के चोरी करने लगे, और आप जो हो, आप ये चाह रहे हो कि इन दोनों से लड़ाई करें, है ना। इन दोनों ने क्या किया, आपको अच्छे से बांध के पकड़ लिया। इन दो लोग, है ना, P1 P2 दो लोग हैं, पर्सन है ना। आपके घर में घुस गए चोरी करने के कारण, है ना। घर में घुस गए चोरी करने के लिए, और आपको ये इजिली बांध सकते हैं क्योंकि दो लोग हैं, है ना। वही दो लोग आपके फ्रेंड के, मान लो P1 P2 दो लोग आ गए, तो क्या अब ये दो लोग आपके दोस्त के घर में जाएंगे, क्या ये दोनों पकड़ पाएंगे? क्योंकि दोनों क्या है, दोनों भाई हैं ये यहाँ पे, अब दोनों ब्रदर हैं, अब ब्रदर ब्रदर या सिस्टर, है ना। दो दो लोग हैं यहाँ पे आपके दोस्त के घर पे, है ना। दो लोग हैं, तो क्या ये दो दो चोर यहाँ पे घुसेंगे, क्या पकड़ पाएंगे अच्छे से किसी को? मान लो एक को पकड़े, है ना। मान लो दो लोग हैं, तो किसी एक को अच्छे से पकड़ेगा ना, कोई तो एक खाली हो जाएगा ना आराम से।
है ना। ठीक है, और आप क्या थे, आप तो अकेले थे, आराम से आया और आपको पकड़ लिया ऐसे। ठीक है, और आपके जो दोस्त थे, दोस्त के घर में क्या है, दो लोग थे, है ना। तो ये दो चोर जो है, दो चोर जो घुसा है, किसी एक को अच्छे से पकड़ेगा ना, दूसरे को क्या करेगा, डराएगा, ए नहीं जानेगा नहीं जानेगा। तो ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या, दो लोग को तो पकड़ नहीं पाएगा ना। मैक्सिमम क्या कर सकता है, एक लोग को अच्छे से पकड़े, दूसरे को क्या करे, डराए। तो न्यूक्लियोफाइल, अब आप लोग ये बताओ, ये तो पर्सन का बात हो गया एग्जाम्पल। सेम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में भी होता है। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे सेम सॉल्वेशन होगा, जो ऊपर हो रहा था ना, यहाँ पे भी सेम सॉल्वेशन होने वाला है। यहाँ पे जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल इजिली कवर कर लेगा। एक जगह है ना, एक ही जगह सॉल्वेशन करना है ना वाटर मॉलिक्यूल को, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी करना है, एक जगह किया और दूसरी जगह बचा ही नहीं। समझ गए आप, दूसरी जगह ये कर नहीं पाया अच्छे से, है ना, क्योंकि दो दो डोनर थे ना, और दोनों को सॉल्वेशन करना था, दोनों को सॉल्वेट करना था, तो दोनों को ये अच्छे से नहीं कर पाया वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए सेकेंड वाला ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा जो, ये मान लो बी है और ये ए है, बी वाला लेस सॉल्वेटेड हुआ है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना। आप समझ गए आप, है ना। और ये बेचारा वन, ये तो पूरी तरीके से सोलवेट हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल इसे घेर लिए हैं चारों तरफ से, तो ये अपना लोन पेयर इजिली नहीं दे पाएगा, बट बी दे पाएगा, टू का बी, टू का बी इजिली दे पाएगा, ए नहीं दे पाएगा, क्योंकि ए क्या हो गया, ए सोलवेट हो गया अच्छे से। बट उसका भाई जो है वो तो फ्री है ना अभी, उसका भाई जान बचाया चोर से, है ना। एक भाई को तो पकड़ के बंद कर दिया, लेकिन एक भाई जो है उसका, अपने भाई का जान बचाया, ऐसे समझो, ठीक है। यही रीजन है। ओह, एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस, एक सेकेंड, वन सेकेंड वन सेकेंड। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सबको दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, है ना। ठीक है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ P1 P2 नहीं आ सकता। ठीक है। ओके, अब बताओ आंसर क्या होगा, 1 2 3 में से कौन सा होगा, 1 2 3 में से आंसर बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, बोलो। ठीक है, क्या लग रहा है आप लोगों को, 1 2 3, क्या बात है, अंजलि तो आज फोड़ रही है, क्या बात है अंजलि, आज तो आप एकदम लग रहा है केमिस्ट्री में। यस,
प्रिया का भी सही है, शैलजा का भी सही है, वाह। है ना, पार्थ का भी, जुबिया का, वाह क्या बात है ना। समझ गए आप लोग। जितना ज्यादा डोनर एटम बढ़ते जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता चला जाएगा। ठीक है, फाइन। अब आप लोग ये बताओ, इतना अच्छे से क्वेश्चन का आंसर सही बता रहे हो, आप फिर बोलोगे सर मुझे तो ऑर्गेनिक आती नहीं, ऐसा कैसे है, नहीं ना। अब बोलो कि ऑर्गेनिक आ चुकी है आपकी, है ना। अब आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट नोट नोट याद रखना। वैसे आप लोगों को पता चल गया है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो, है ना, ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो पॉइंट है जो आप लोग याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम, हमेशा हम लोग साइज कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, साइज, है ना, फाइन, ठीक है, यस सर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो था हमारा कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, डोमिनेंट ओवर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। समझ गए ना, जैसे OH माइनस H2O था हमारा, याद आया, तो ये नोट है, OH माइनस ग्रेटर देन H2O था ना। सिमिलरली, हाँ, न्यूक्लियोफाइल हैविंग हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट या न्यूक्लियोफाइल साइट, जितना ज्यादा डोनर साइट होंगे उतना ही वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे हम लोगों ने देखा ना, NH2 ग्रेटर देन NH3। समझ गए आप लोग, क्लियर है सबको। तो ये नोट में भी आप लोग लिख लेना। अब बताओ, आप लोग को इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर फिर डिफरेंस क्या है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में। न्यूक्लियोफाइल भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बेस भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो फिर अंतर क्या है, फिर दोनों में अंतर क्या है, बोलो। अब आप लोग ये बताओ, बेस भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दोनों में अंतर क्या है। क्वेश्चन तो यहां से पूछा जा सकता है आपसे। रीजन बस ये है, अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई ऐसा एटम है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, किसको, H+ को, ठीक है, अगर ऐसा एटम, कोई एनी एटम विच डोनेट देयर लोन पेयर टू इट्स प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, देन देन दैट एटम बिहेव एज ए बेस। कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। अगर ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, उसकी टेंडेंसी है लोन पेयर डोनेट करना, अगर वो डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, याद रखना, अगर वो हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है तभी वो बेस की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बस यही अंतर है। अगर वो हाइड्रोजन को दे रहा है पैसा, समझ, ऐसा समझो कोई लोग हैं, अगर किसी को पैसा दे रहे हैं, है ना, मान लो यहाँ पे आपके पास OH माइनस है, सबको दिख रहा है ना OH माइनस, OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अगर OH माइनस H+ को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो देन याद रखना, हियर OH माइनस इज नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसा बिहेव करेगा अब ये, अब यहाँ पे लिख के न्यूक्लियोफाइल लिख के काट देना ऐसे, देन ऐसे सर्कल बना के लिख दो, देन इट बिहेव एज बेस, बस बिहेव एज बेस। अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। समझ गए आप लोग, फाइन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। और एक चीज और ध्यान रखना, बेस में कभी भी स्टेरिक फैक्टर नहीं लगेगा, क्राउडिंग नहीं हो रहा है ना। बेस को, बेस जो है अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है ना, हमेशा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आसपास तो कभी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नहीं ना, तो हमेशा बेस जो है स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ठीक है ना, है ना, यहाँ पे लिख लेना, बेसिसिटी, बेसिसिटी डज नॉट
डिपेंड्स ऑन द क्राउडिंग, क्राउडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बट न्यूक्लियोफाइल करेगा कैसे, देखो। इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल करेगा कैसे, देखो। यहाँ पे डिफिनीशन भी है, इफ इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाई H प्लस देन डोनर बिहेव एज ए बेस। बस ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड जो है, इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम H प्लस, अगर हाइड्रोजन आयन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, देन डोनर ऑलवेज बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। हमेशा। यहाँ पे मान लो OH माइनस क्या है, मान लो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे OH माइनस जो डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है, कार्बन को। किसको कर रहा है, कार्बन को ना। कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन बोल सकते हो आप लोग। कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो क्राउडिंग होगा ना। ये देखो, ये क्राउडिंग होगा ना, दिखा आपको। तो न्यूक्लियोफाइल डिपेंड अपॉन द क्राउडिंग, अगर ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल जो है अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा, ये याद रखना है ना। ठीक है, तो अब ये कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये याद रखना है ना, भूलना नहीं। और जब भी न्यूक्लियोफाइल डोनेट करने जाएगा ना, तो उससे क्राउडिंग फेस होगा। यहाँ पे भी CH3 होगा, मान लो यहाँ पे भी CH3, कोई सा भी ग्रुप होगा, तो क्राउडिंग तो फेस करेगा ना ये। समझ रहे हो आप ना। और हाइड्रोजन पे क्यों नहीं हो रहा था क्राउडिंग, क्योंकि सिंगल था H प्लस, उसके साथ कोई लोग नहीं थे, लेकिन इसके साथ तो काफी लोग रहेंगे आसपास, है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। किसी को डाउट है, एनीवन? नहीं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स ऑन द क्राउडिंग। आगे देखेंगे, क्राउडिंग बढ़ने से न्यूक्लियोफाइल जो है अच्छे से डोनेट नहीं कर पाता है, अच्छे से नहीं कर पाएगा ना फिर, ठीक है। ये ध्यान रखना, बेसिसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करती है क्राउडिंग पे, है ना। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेंसिटिव, सेंसिटिव टुवर्ड्स क्राउडिंग, क्राउडिंग बढ़ने से सेंसिटिव है ये, है ना। और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। जो हम लोग अभी कवर किए ना, I माइनस वाला सॉल्वेंट था ना वहाँ पे, पोलर पोलर सॉल्वेंट था ना हमारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखो ऑर्डर चेंज हो गया था। सेम अब हम लोग कवर करेंगे कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, और उसके बेसिस पे कैसे कैसे I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस का ऑर्डर चेंज होगा, है ना, देखना। ठीक है, वैसे दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, एक तो पोलर होंगे, एक सॉल्वेंट जो होगा हमारा पोलर होगा, दूसरा नॉन पोलर होगा। ठीक है, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, डाइपोल होगा, डाइपोल होते हैं यहाँ पे। डाइपोल मीन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पे नॉट डाइपोल, डाइपोल यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ यस पे सर। म्यू जीरो है, तो जीरो डाइपोल है यहाँ पे, नॉट डाइपोल या जीरो डाइपोल बोल सकते हो, है ना। एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे CCl4 हुआ, CH2 हुआ, बेंजीन हुए, है ना। ये सभी क्या है, नॉन पोलर है, याद रखना। ये यूज होगा, अगर आपको याद हो तो CCl4 Br2 प्लस CCl4 याद आया, एडिशन करते थे हम लोग अल्कीन में, याद आया। वो कैसा था हमारा, नॉन पोलर, है ना। अब आते हैं, पोलर भी दो टाइप के होते हैं। पोलर कितने टाइप के होते हैं हमारे, दो टाइप के, प्रोटिक, दूसरा होता है हमारा ए प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कौन से एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा प्रोटिक में। EN क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। एटम से हाइड्रोजन लगा रहेगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन होगा, नहीं, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। EN क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
इलेक्ट्रो जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, बट इसे लगे हुए हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ऐसे लिख के आप लोग क्रॉस कर देना, ठीक है ना। लिखकर आप लोग यहाँ पे क्रॉस कर दो, जिससे आपको आइडिया लग जाए हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, बाकी सब होंगे, ठीक है। बाकी सब होंगे, हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होगा एप्रोटिक सॉल्वेंट में, है ना। एप्रोटिक मींस हाइड्रोजन नहीं है। एप्रोटिक क्या मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन एब्सेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन एब्सेंट है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, प्रोटिक मींस हाइड्रोजन है यहाँ पे। फाइन, क्लियर है सबको? बोलो, किसी को डाउट है? एनीवन? नो डाउट, है ना। फाइन। और एक चीज बस ऑर्डर याद रखना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग याद रखना। नॉन पोलर के केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा हैलोजन का, बस याद रखना, कोई कभी पूछेगा भी नहीं, आपको बस ध्यान रखना है। I-, Br-, Cl-, एंड F- होगा, ठीक है। बस ये ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना है ना, ऑर्डर आपको याद रखना है बस। वैसे ये कभी आएगा नहीं, फिर भी अगर कोई पूछ दे, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए बस ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन पोलर के केस में, पोलर के केस में क्या हो रहा है देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक मीन्स हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए अटैच, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे En से। देखो सभी में क्या है, हाइड्रोजन है, और ये हमारा क्या है, En है। ये हमारा क्या है, En है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। समझ गया, ये हमारा क्या है, En है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ गए आप लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। अब कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पोलर, सब लोग ध्यान सुनना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ना, कटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करते हैं। मतलब सर, अगर मान लो आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, आपने क्या करा, आपने सॉल्ट ले लिया और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, वाटर मान लो ले लिया आपने, है ना, वाटर है, और आपने सॉल्ट डाल दिया, कोई सा भी सॉल्ट, मान लो मैंने ले लिया NaF, ये भी सॉल्ट है हमारा, है ना, ये भी हमारा सॉल्ट है ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मान लो सॉल्ट जो है, सॉल्ट कैसा होता है हमारा सॉल्ट, आप बताओ सॉल्ट पोलर होता है कि नहीं, हाँ या ना। मान लो मैंने NaF ले लिया, NaBr, NaCl और Na, ये सभी क्या है, हमारे सॉल्ट है ना। फाइन, सॉल्ट है, पोलर भी है, और आपको पता है पोलर डिजोल्व होंगे किस में, पोलर में, पोलर डिजोल्व इन पोलर, ये तो आपको पता है ना सबको। तो यहाँ पे क्या हो गया, NaF, मान लो मैंने NaF का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसका, NaF का, तो NaF यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा किस में, Na+ एंड F- में। और हमारा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर ए, पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है, तो मान लो मैंने वाटर ले लिया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मेरा क्या है वहां, यहाँ पे वाटर, वाटर के पास दो, वाटर को अगर आप देखोगे OH, OH, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो आप लोग ये बताओ, और यहाँ पे एक और मैंने बना दी वाटर, ठीक है ना। अब आप लोग ये बताओ, वाटर का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा कटायन से, सॉल्ट का कटायन Na+ से, और कौन सा पार्ट एनायन अट्रैक्ट करेगा, बोलो। Na+ को कौन पार्ट अट्रैक्ट करेगा, कौन सा पार्ट, ऑक्सीजन, यस। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गया है उससे अटैक किया, नहीं, बहुत सारे, समझो मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल Na+ को घेर लिए हैं, मिलियंस ऑफ, ऐसे समझो ना, ठीक है।
ये मत समझना कि केवल एक है तो एक ही जा रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे। सिमिलरली फ्लोरीन को हाइड्रोजन वाले जाएंगे, ठीक है। और NF क्या था, सॉल्ट था, सॉल्ट को मैंने कहाँ डाल दिया, वाटर में। कहाँ पे डाला था मैंने, वाटर। वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। अब इसलिए बोला जाता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल सॉल्वेटेड बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक पार्ट, दोनों को करेगा ये, एक को नहीं। यहाँ पे कोई भी पार्सलिटी नहीं होगा, दोनों को सोल्वेट करेगा, दोनों को चारों तरफ से घेर लेगा, सॉल्वेशन करेगा, है ना। अब आप लोग ये बताओ, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, याद आया सबको, ऑर्डर। ऑर्डर अब आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा हैलोजन का। यहाँ पे सॉल्वेशन होगा, तो फिर जैसे साइज मैटर करेगा, यहाँ पे जो ज्यादा साइज बड़ा होगा उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। तो हमारा यहाँ पे I- स्ट्रांग हो जाएगा, फिर Br होगा, देन Cl होगा, लास्ट में F- होगा। क्यों, क्योंकि सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, F- को वाटर जो है अच्छे से सोलवेट कर देगा चारों तरफ से। छोटा साइज है, स्मॉल साइज है, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसे घेर लिया। अगर आप से I- को कंपेयर करोगे, इसका साइज ज्यादा है, तो सोलवेट तो करेगा बट ज्यादा नहीं कर पाएगा ड्यू टू द लार्जर साइज। समझ गए। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, I- Br-, Cl-, देन F-। सॉल्वेंट क्या है हमारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। फाइन। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, ये ध्यान रखना कि पोलर है तो सॉल्ट हमारा यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है ना। पोलर डिजॉल्व इन पोलर, है ना। ठीक है, किसी को डाउट है, एनीवन, नहीं ना। तो ये एग्जांपल है, आप लोग याद रखना, पोलर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पोलर वाला एग्जांपल देख लिए थे ना आप लोग, वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, एसिड हुआ, अमाइड हुआ, है ना। अब हम लोग मूव करते हैं पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक मीन्स, ए का मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे कहीं पे भी, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन लगा नहीं रहेगा, है ना। मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है हाइड्रोजन से नहीं लगेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखना आप लोग, ETO, डाई इथाइल ईथर होगा, TCF, THF, है ना। DMSO, ये हम लोग SN2 में आएगा, DMSO आएगा, DMA आएगा, DMF आएगा, THF यूज करेंगे, है ना। ये सभी क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। DMSO, DMF, DMA, है ना। ठीक है। इन सारे का आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमें ये बताना कि इन सारे का फुल फॉर्म क्या है, DMF का क्या है, DMA का फुल फॉर्म क्या है, THF का फुल फॉर्म क्या होता है, DMSO का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा इसका, है ना, सभी लोग। और HMPA का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये सभी क्या है, पोलर ए प्रोटिक। पोलर क्यों है, देख लो। पोलर यहाँ पे देखो, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, पोलर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इसलिए ये पोलर है, प्रोटिक नहीं है। ठीक है, प्रोटिक क्यों है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ठीक है। फाइन। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये ये जो सॉल्वेंट है ना हमारे, मान लो आपने ले लिया DMF, ठीक है, आपने DMF ले लिया, ठीक है। DMF ले लिया आपने सॉल्वेंट, और इसमें अब आप सॉल्ट डाल रहे हो, मान लो NaF, NaBr, NaCl, Na, आपने डाल दिया इसमें। बट एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या होता है देखो, यहाँ पे रीजन ये है, ये जो है ना केवल सोल्वेट करेगा कैटायनिक पार्ट को। इसको सोल्वेट करेगा कैटायनिक पार्ट को। क्यों सर, ऐसा क्या है कि ये केवल कैटायनिक पार्ट को सोल्वेट कर रहा है, रीजन देखो। रीजन क्या है ना। रीजन यहाँ पे ये हो जाता है कि देखो, जैसे हमारा NaF है ना, NaF को आपने कहाँ डाला, सभी लोग ध्यान सुनना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सॉल्वेंट कौन सा ले लिया, मान लो कोई सा भी ले लो, मैंने ले लिया DMF, है ना।
डीएमएफ का फुल फॉर्म आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताना, डीएमएफ, डीएमए, डीएमएसओ है, सबका है ना। आपने सॉल्ट ले लिया एनएफ, इसको आपने डिजोल्व कर दिया डीएमएफ में, ठीक है। सॉल्ट जो है पोलर है, पोलर तो है ना, सॉल्वेंट तो पोलर है, तो हमारा सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस एंड एफ माइनस में यहाँ डिसोसिएट होगा। फाइन। अब आप लोग यहाँ पे आओ, कहाँ पे, डीएमएफ का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। अगर आप देखोगे, सभी लोग ध्यान सुनो, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जो प्रेजेंट है ना, यहाँ पे सभी लोग ध्यान सुनो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपसे पूछे तो एक्सप्लेन ऐसे करना, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है ना, ठीक है, और ये हमारा डेल्टा नेगेटिव है। तो पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट के में जानते हो क्या हो जाता है, डेल्टा पॉजिटिव जहां जनरेट हो रहा है ना, वहां पे क्राउडिंग के चलते, है ना, या आप कभी कभी जैसे जूबिया ने बोला रिपल्सन के चलते, है ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन हो जाता है, जिससे एफ माइनस आई माइनस बी आर माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है ना। या आप लोग दूसरे तरीके से कर सकते हो, कैसे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कैसे करोगे, जो पॉजिटिव पार्ट है ना यहाँ पे, क्राउडिंग के चलते ये जो है एफ माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस एंड एफ माइनस या आई माइनस को सोलवेट नहीं कर पाता है, ठीक है। ड्यू टू द क्राउडिंग, सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है डीएमएफ, एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ना वहां पे, डेल्टा पॉजिटिव, क्या क्राउडिंग के चलते फ्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को नहीं कर पाता। बट यहाँ पे जो Na प्लस है, इसको ये क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे कोई क्राउडिंग तो नहीं है ना, ये Na प्लस को क्या करता है, इजिली सोलवेट कर देता है। Na प्लस को क्या करेगा, इजिली सोलवेट कर देगा। मान लो यहाँ पे हमारा है Na प्लस, है ना, और नेगेटिव सी, है ना, ये नेगेटिव जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, चारों तरफ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा मॉलिक्यूल है ये हमारा, DMF, है ना। पूरा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो इसका, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्राउडिंग के चलते क्या हो रहा है, क्राउडिंग के चलते डेल्टा पॉजिटिव जो है, नेगेटिव पार्ट जो है, सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट को सोलवेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा जो F माइनस है, जो हमारा Br माइनस है, जो हमारा Cl माइनस है, जो हमारा I माइनस है, फ्री है। क्या है हमारा, फ्री है। मजे हैं इसके अभी, कोई इसको कुछ नहीं बोल रहा है, घूम रहा है ना, मजे हैं अब इसके, है ना। अब इस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, यहाँ पे अब किसी को कोई पकड़ नहीं रहा है, हमारा जो अब फाइट होगा अब फेयर होगा, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है ना, कोई किसी को पकड़ नहीं रहा है। अब फाइट इक्वल होगा, है ना, फेयर होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, एटम जिसका साइज छोटा है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर अगर ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए, जल्दी। तो सबसे साइज छोटा किसका है, एफ माइनस का। इसलिए एफ माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, देन सी एल माइनस, देन बी आर माइनस, देन आई माइनस। तो केवल इसी सॉल्वेंट में, मीन्स पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। समझ गए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एनायन का सॉल्वेशन नहीं हो पाता, ठीक है, केवल कैटायन का होता है। यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन, समझ गए ना आप लोग, किसी को डाउट है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अब फील्ड जो है एक सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि स्लो पिच है, फास्ट पिच है, स्पिन हो रहा है, ऐसा नहीं है, अब सबके लिए बराबर है पिच। तो इस केस में फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अब फ्लोरीन जो है सोलवेट नहीं हुआ है, यहाँ पे सोल्वेशन फ्लोरीन का नहीं हुआ है, इसलिए फ्लोरीन इज बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना।
सर एक बार कंडीशंस रिपीट करना है इसकी। यस पार्थ, है ना, छोटा बच्चा है, ज्यादा वेट दे दिए तो संभाल नहीं पाएगा, तो जल्दी से देना चाहेगा, ठीक है। ऐसे भी आप बता सकते हो, ओके। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना, है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट जो है, जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। फिर भी कुछ ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे दोनों के कंपैरिजन में, किसके, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के कंपैरिजन में। कैसे, अगर आप मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक में, है ना, पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है ना, इन दोनों का ऑर्डर जो होगा सेम होगा, पैरेलल मीन सेम, कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर सेम होगा, बट वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ऑर्डर बताना इसका, मैंने क्या बताया, फर्स्ट कंडीशन, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, याद रखना लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर जो होगा सेम होगा, बट वो डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। तो ऑर्डर क्या है हमारा, बोलो, ऑर्डर बताना, 1 2 3 4 में से ऑर्डर क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का, सभी लोग, एवरीवन ऑन द चैट, बोलो। 1 2 3 4, यस। क्यों, क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों डिक्रीज करती है, और दोनों का ऑर्डर क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल मींस दोनों का ऑर्डर सेम, ये ध्यान रखना, है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 1 then 2 then 3 then 4, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, बेसिसिटी का भी 1 then 2 then 3 then 4। अब आओ, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो पीरियोडिक टेबल में, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी जो होगा बोथ आर एंटी पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा होगा तो कोई दूसरा डिक्रीज करेगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो कोई ऐसा होगा न्यूक्लियोफाइल या बेस डाउन द ग्रुप, अगर मान लो इंक्रीज कर रहा है तो बेस डिक्रीज करेगा, दोनों एंटी पैरेलल होंगे, दोनों पैरेलल नहीं होंगे। तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम में जाओगे आप तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, ये याद रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, बट बेसिसिटी हमारी डिक्रीज कर जाती है ना। फाइन, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर बताना अब, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर एंड बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ सभी लोग। यस, है ना, समझ गए आप लोग। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज करता है ना, साइज बढ़ने से, 4 3 2 1, फाइन। बेसिसिटी डिक्रीज करेगा तो 1 2 3 4, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ऐसे याद रखना, एंटी पैरेलल मीन्स रिवर्स, है ना, पैरेलल मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर, मान लो कोई सा भी है, 3 ले लो, इसका आंसर बताओ कौन सा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या है, क्या बता रहे हो आप लोग, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना सभी लोग। यस, 1 2 3 4, याद है मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो है क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ऑन द क्राउडिंग, और देखो यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ता चला जा रहा है, डोनर एटम सेम है, डोनर एटम सेम है, देख लो दिखा सबको,
और यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ता चला जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ऑर्डर हमारा ये होगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिसिटी को फर्क नहीं पड़ता है, बेसिसिटी को फर्क नहीं पड़ता है क्राउडिंग से। तो बेसिसिटी क्या चेक करेगा? अच्छा, जहाँ पे प्लस आई ज्यादा होंगे, प्लस आई है ना ये, सभी क्या है प्लस आई की तरह बिहेव करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना? अगर आप दूसरे से कंपेयर करोगे, यहाँ पे प्लस आई दो है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे भी प्लस आई चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी हो जाएगा 4 देन 3 देन 2 देन 1। फिर आप लोग सोच रहे हो सर, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ चाहिए, बट न्यूक्लियोफाइल जो है क्राउडिंग पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हमारा ऑर्डर रिवर्स हो गया है। ठीक है, फाइन, क्लियर है सबको? बोलो, किसी को डाउट है? एनीवन? है ना? नो डाउट, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है ना? तो ये याद रखना कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट इज सेम देन हायर द क्राउडिंग, लोअर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, डोनर साइट सेम है तब, ठीक है, इफ डोनर साइट इज सेम, ये याद रखना। फाइन है, यहाँ पे एग्जांपल ऊपर हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कुछ बेसिक बातें कवर कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, वैसे आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सभी लोग तैयार हो? जल्दी से अपन कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला, है ना? बेसिक बातें हेलो हेलो एल्केन के बारे में। जैसे आप एक हाइड्रोजन हटाओगे, दूसरा हेलोजन को अगर आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा हमें? हेलो एल्केन। बस, कितना इजी है। ये हाइड्रोजन घटाओ, यहाँ पे Cl ऐड कर दो, ये इथेन है, अब क्या बन गया? क्लोरोइथेन, है ना? बच्चों वाली यही तो। ठीक है, अब देखो हेमोलोगस सीरीज इन अल्काइल हैलाइड। अब आप लोग ये बताओ, हेमोलोगस सीरीज तो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन का। करना क्या है? एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे CnH2n CnH2n+2 होता है ना, बोलो हाँ या ना? CnH2n+2, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा दो तो हमारा फॉर्मूला क्या चेंज होगा? CnH2 H2n+1, और हाइड्रोजन की जगह क्या लगाना है? हाइलोजन, बस। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अब बताओ, इतना इजी जी है, CH3X। अगर एन का वैल्यू चेंज करते जाओगे तो हमारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको कंपाउंड मिलता चला जाएगा, अल्काइल हाइड है। ठीक है, अब आते हैं कुछ हाइलोजन के बेस पे। ठीक है, अगर एक हाइलोजन है तो आप, हम लोग बोलते हैं मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। डाई कब यूज करेंगे हम लोग? जब दो हाइलोजन हो। ठीक है, ट्राई कब यूज करेंगे? जब तीन हाइलोजन हो। यहाँ पे देखो 1 2 3, क्लियर है सबको? है ना? नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखो आप लोग एलाइलिक, विनाइलिक ना, वो आप लोग कैसे चेक करोगे, या बेंजाइलिक के बारे में, है ना? देखो, यहाँ पे एलाइलिक का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो ये क्या है? एलाइलिक हुआ। क्या है हमारा? ये एलाइलिक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइल क्लोराइड। एलाइल, देखो नाम भी लिखा हुआ है, एलाइल क्लोराइड। अगर डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैच हो जाए तो विनाइल बोलते हैं। देखो यहाँ पे विनाइल है ना, ये डायरेक्ट जो है कार्बन जो है यहाँ पे, इसी से, इसी पे डायरेक्ट अटैच हो गया क्या हमारा? आयोडीन। आयोडीन हमारा यहीं पे अटैच हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल आयोडाइड। क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइल आयोडाइड, या अराइल हैलाइड, या हेलो एरेंस। ये सारे नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नेम टर्मोलॉजी है जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बट आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एराइल हैलाइड और हेलो एरेंस में अंतर क्या है? बट यहाँ पे एराइल का मतलब होता है रिंग। ठीक है, मान लो बेंजीन बना दिया आपने, ठीक है, अगर इस पे हाइड्रोजन अटैच हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एराइल हलाइड। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एराइल हलाइड। ठीक है, हाँ है, क्लियर है सबको? क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन है, आयोडीन हो तो आयो, ठीक है, आयोडोबेंजीन,
है ना, फ्लोरो है तो फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमो है तो ब्रोमोबेंजीन, है ना। ठीक है, एराइल किसके लिए यूज हो रहा है? बेंजीन के लिए, फिनाइल के लिए, फिनाइल ग्रुप के लिए। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन, बोलो। सर ये जो लास्ट वाला है क्लोरोबेंजीन, तो इसका फॉर्मूला ठीक है, C6H6Cl नहीं होना चाहिए? फाइन, इजी है ना ये, ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब। ठीक है, एलाइल क्लोराइड क्या है, देखो ये सब बेसिक पार्ट है। विनाइल जो सर डायरेक्ट कार्बन से अटैच, आयोडीन जो है डायरेक्ट डबल ये बॉन्ड कुछ वाले से अटैच होती है, विनाइल बोलते हैं। अगर उससे पास वाला कार्बन में हो तो एराइल, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, है ना। ठीक है, सर वो जो फाइन। लास्ट वाला है बेंजालिक किसको बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। देख लो, ये हमारा हो गया बेंजीन, यहाँ पे हो गया CH2। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया तो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक, ओके। अब डिग्री, अब बताओ डिग्री तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो जब छोटे छोटे हो गए, है ना। इसमें क्या बताना है ना, आगे चले हम लोग। बोलो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है किससे अटैच है? 1 2 3 कार्बन से, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। फाइन, क्लियर है सबको? यहाँ पे कॉमन नेम देखते हैं हम लोग। कॉमन नेम क्या है? अल्काइल हलाइड, कॉमन नेम होता है ये। आईयूपीएक नेम हेलो एल्केन, है ना। ये कोई नहीं पूछेगा आपको, ये बोर्ड में पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। नीट में कहीं नहीं आने वाला है। नाम, नाम तो बचपन से जानते हो इसका, है ना, है ना। ठीक है, ये क्या है हमारा? प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? 1 2 3, तीन है, तीन कार्बन चेन है इसलिए प्रोपाइल, ठीक है। कॉमन नेम है एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। आइसो क्यों? क्योंकि सेकंड वाले पे अटैच है, तो इसे हम लोग आइसो बोलते हैं। नियो क्यों? ठीक है, आइसो ब्यूटाइल हो गया ये। फाइन, नेक्स्ट जो है हमारा आइसो ब्यूटाइल है ये, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, नियो भी होगा, नियो नहीं है, चलो कोई नहीं। जेम को, जेम कब बोलते हैं हम लोग? जेम जब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन हो जाए तो जेम। ये याद रखना, ये सब छोटी छोटी बातें। जेम कब बोलोगे, है ना। विसिनल कब बोलोगे? जेम कब बोलेंगे? एक ही कार्बन पे क्लोरीन आ जाए या एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाए। विसिनल कब बोलोगे? विसिनल उस समय बोलेंगे जब दो एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये डायरेक्ट यूज करते हैं लोग। जेमिनल हलाइड, है ना, जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, है ना। इसका नाम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक? नाम देख लो इसका, ब्रोमोबेंजीन, है ना। मेटा, मेटा में प्रेजेंट है तो मेटा ब्रोमोबेंजीन। सिमेट्रिकल, ये याद रखना, SYM इज नथिंग बट सिमेट्रिकल। ठीक है, इसे हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमोबेंजीन। फाइन, क्लियर है? आगे चले हम लोग। अब देखो आईयूपीएक नेम है, वैसे आपको सबको पता भी है ना, नेमिंग कर लो 1 2 3, है ना। 1 2 3, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ना। 2 क्लोरो प्रोपेन, तीन कार्बन चेन है यहाँ पे देखो। 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, तीन कार्बन प्रोपेन, है ना। इजी है ये सब, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ओके, और ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करना ये वाला। वैसे इजी है, काफी इजी है। अल्काइल क्या होता है, एराइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है। ओके गाइस, तो आप लोग देख लेना, ये पोलर होता है। पोलर क्यों होता है? ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे लिखा भी है ना। एक जो है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पोलर है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? कलरलेस होता है ना। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, ठीक है। वोलाटाइल होते हैं, स्वीट स्मेल होता है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? ये बॉन्ड लेंथ, है ना। बॉन्ड लेंथ जो है डाउन द ग्रुप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको जस्ट याद रखना है। डाउन द ग्रुप आओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या है? बढ़ता चला जाता है ना। इंथैल्पी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, बट अगर बॉटम टू टॉप जाओगे तो इंक्रीज करेगी, है ना। ये डाइपोल देखो, डाइपोल जो है CH3Cl का ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ये ध्यान रखना, CH3Cl का हमारा अचानक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है। वैसे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, बट इसका ज्यादा हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो Cl जो है हमारा
Cl का ऊपर चला जाता है, ये याद रखना, ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, है ना। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है, सारी चीजें, है ना। ठीक है, क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। वैसे आप लोग पढ़ के आना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मेन जो है हमारा मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के आना ये सब चीजें। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलिबिलिटी, ये आपको पता, मेन हमारा यहाँ है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो आपको बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट सिमिट्री पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट भी ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है ना। वैसे हम लोग नेक्स्ट कल क्लास में देख लेंगे एक बार, ठीक है। फिर भी आप लोग ये देख लेना, मैं भेज दूंगा, है ना। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मेन जो है हमारा बता दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, लिविंग ग्रुप। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिविंग ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख लेना, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछना जरूर, है ना। वैसे आप लोग हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ चुके हो, रीजन देख लो, यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, सबको पता है भाई, है ना। ठीक है, सब रीजन भी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन मीन्स जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, सेम हो जाए, तो ब्रांचिंग बढ़ाते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होगा। समझ गए? क्लियर है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना, है ना। फाइन। मेल्टिंग पॉइंट है ना। डेंसिटी है, सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी पता है, पोलर डिजोल्व इन पोलर, है ना। क्लियर है सबको? आगे चले, है ना। यहाँ पे ये पोलर होने के बाद भी वाटर में इसलिए नहीं डिजोल्व हो पाता है, इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, जल्दी से बता दे रहा हूँ। HCl जो है यहाँ पे क्या है, डाइपोल डाइपोल, फास्ट फास्ट सभी लोग ध्यान सुनना, डाइपोल डाइपोल है ना। यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल प्लस अगर आपने वाटर डाल दिया, वाटर में क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो सॉल्यूशन बनता है ना, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है डाइपोल, डाइपोल का हो जाता है, डाइपोल डाइपोल हो जाता है। अब आप लोग ये बताओ, पहले तो था डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, कंपेयर करोगे, और दोनों को आपने मिला दिया, मिलाने के बाद आपका बॉन्ड जो बना वीक बन गया। समझ रहे हो आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना डाइपोल डाइपोल से, तो दोनों को जब आपने मिक्स किया तो हमारा जो अट्रैक्शन आया न्यू, हाइड्रोजन वाटर और अल्काइल हैलाइड के बीच में डाइपोल डाइपोल आ गया। इससे क्या बोल सकते हैं हम लोग, पहले तो वाटर में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, अब क्या हो गया सॉल्यूशन के अंदर, डाइपोल डाइपोल हो गया, वीक आ गया, वीक अट्रैक्शन, इसलिए सोलिबिलिटी जो है हेलो एल्केन का डिक्रीज होता है, बढ़ता नहीं है, ऐसा देखा है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो ना इसमें, यहाँ तक पूछना जरूर, है ना। नेक्स्ट क्लास में एक बार 5 मिनट रिवाइज कर लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिविंग ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके गाइस, कल 2 बजे के अराउंड, है ना, 2 बजे, ठीक है। तो आप लोग जो भी था ना, फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग देख लेना। हाँ हाँ, ठीक है पार्थ, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे चले हैं। सेम प्रॉपर्टी आएगा, ये प्रॉपर्टी आपको छोड़ेगा नहीं जान। ठीक है, हर हर चैप्टर में आने वाला है सेम, सोलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। रिवाइज रिवाइज ना अपना, हाँ ठीक है जुबिया, है ना। ओके, बाय गाइस। ठीक है।